डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस और इसके साथ में हम देखेंगे फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है। देखो, हमने इससे पहले पढ़ा है मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस क्या होते हैं। मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस का मतलब होता है जिसमें मैग्नेटिक सेंटर्स बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हो। ठीक है, इन मैग्नेटिकली कंसंट्रेटेड सब्सटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि इसमें आता है फेरोमैग्नेटिज्म, फेरो, और आता है एंटी फेरो, और आता है फेरी। यही कहा था। फेरो तो हमने पढ़ा, फेरो में हमने देखा कि जो ये मैग्नेटिक सेंटर्स रहते हैं ये इस तरह अलाइंड रहते हैं एक ही डायरेक्शन में। एंटी फेरो में क्या होता है? एंटी फेरो में ऐसा होता है, मतलब जो मैग्नेटिक सेंटर्स रहते हैं वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रहते हैं। यानी इसका मतलब इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट रहता है वो बहुत ही हाई रहता है, जबकि इसका ऑलमोस्ट ज़ीरो रहता है, क्योंकि यहाँ पे कैंसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक सेंटर्स बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जबकि अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें कैसा होता है, इसमें भी कैंसिलेशन होता है। जिस तरह एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में कैंसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसी में इस तरह भी होता है। लेकिन इसमें ये मैग्नेटिक सेंटर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल इक्वल अमाउंट में नहीं रहते, या मैं बोलूँगा कि इक्वल क्वांटिटी में नहीं रहते, जबकि यहाँ पे इक्वल रहते हैं। जैसे जितने ए साइड्स हैं उतने ही बी साइड्स होंगी, जितने ए साइड्स हैं उतने ही बी साइड्स होंगी। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपवर्ड यानी ए साइड्स मान लो, ये बी साइड्स और फिर ये ए साइड, इस तरह। यानी यहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल ये अनइक्वल अमाउंट में रहते हैं। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल जो मैग्नेटिक सेंटर्स हैं वो इक्वल नहीं रहते, बल्कि रहते हैं अनइक्वल। ये दोनों अगर एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल कर भी दें, इसका कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट बच जाता है। इसका मतलब इसमें नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है, या मैं बोलूँगा नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन रहता है। इसमें इनकम्प्लीट कैंसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। समझ में आया ना? नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ये नॉन जीरो किसकी वजह से होता है? ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे है, एक्स्ट्रा एक मैग्नेटिक सेंटर, यानी इसमें कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें अनइक्वल अमाउंट में ए बी सेंटर्स रहते। ए बी मतलब ए मैंने ऐसे रखा है, ए और बी, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायपोल्स की या मैग्नेटिक सेंटर्स की। ठीक, ये समझ में आया? अगर अब आपसे कोई ये पूछे कि फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं कि जहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटाइजेशन होता है या नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, नॉन जीरो, ये बता सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स लेंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं फेराइट्स, फॉर एग्जांपल फेराइट्स। अब फेराइट्स क्या है? फेराइट्स जो रहते हैं ये रहते हैं ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल एटम्स। ठीक है, फेराइट्स और ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल एलिमेंट्स या एटम्स बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे रहते हैं। मैं आपको एक फेराइट दिखाता हूँ जिसका मैं पूरा थोड़ा सा मतलब डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं फेराइड्स बताऊंगा। देखो, फेराइट का फार्मूला क्या रहता है। इन फेराइड्स का जो फार्मूला है, अगर हमें ये दिखाना हो, ये कैसे रहते हैं, इस तरह रहते हैं। ये मान लीजिए M है और यहाँ पे मैंने 2, इसका मतलब M जो ये डाई पॉजिटिव या डाई वैलेंट बोल सकता हूँ मैं इसको, और इसके साथ में रहता है Fe, ये ज़रूरी है, ये है आयरन, ये रहना चाहिए ट्राईवैलेंट यानी 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और रहता है ये ट्वाइस रहता है, और रहता है ये O4। मेरी बात समझ लेना गौर से। M जो है M कुछ भी रह सकता है, जैसे M इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा
ये हो सकता है Fe2 पॉजिटिव भी, ये कोबाल्ट 2 पॉजिटिव भी रह सकता है, ये निकल 2 पॉजिटिव रह सकता है, ये जिंक 2 पॉजिटिव रह सकता है। सपोज मैं लूंगा ये वाला Fe2 पॉजिटिव, तब ये कहलाएगा ऐसा, मैं बोलूंगा ऐसा Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव ट्वाइस O4। समझ में आया? इसको मैं बोल सकता हूं फेरस फेराइट, फेरस फेराइट। समझ में आया? इसको हम मैग्नेटाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। या मैं लिख सकता हूं इसको फेरस, फेरस मीन्स +2 चार्ज जब होगा आयरन पे, फेराइट, फेरस फेराइट। क्लियर? यहां तक तो ठीक है। देखो अब मैं यहां पे समझाता हूं आपको इसमें ये कैंसिलेशन कैसे होता है। देखो इन फेराइट्स में ये जो फेराइट्स रहता है इनमें इनवर्स पैनल स्ट्रक्चर रहता है। मैं समझाता हूँ इनवर्स पैनल स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखो इसमें ये वाला जो है ना, ये Fe2 पॉजिटिव, क्या है? Fe2 पॉजिटिव। और ये है Fe3 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव के हमारे पास में दो हैं, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव। मेरी बात समझ लेना, ये दो आयन्स हैं, ये ट्वाइस है, जबकि Fe2 पॉजिटिव अकेला है। ठीक है? अब मैं ये लिखूंगा Fe2 पॉजिटिव, इसमें एक है। अब इसमें पॉजिटिव आयन्स हमारे पास में 3 है, मेरी बात समझ लेना। और ये जो है O2 नेगेटिव, ये हमारे पास में 4 है। O2 नेगेटिव ये हमारे पास में, सॉरी 2 नेगेटिव, ये 4 है हमारे पास में। ये बनाता है ये स्ट्रक्चर, मतलब ये क्रिस्टल बनाता है, O2 नेगेटिव क्रिस्टल बनाता है। और ये उसके वॉइड्स में चले जाते हैं, ये पॉजिटिव आयन्स। हमने पढ़ा है ना, सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है, ये क्रिस्टल बनाते हैं, क्रिस्टल में ऐसे वॉइड्स बन जाते हैं। ये वॉइड्स हमारे पास में दो तरह के रहते हैं। एक रहता है टेट्राहेड्रल वॉइड, उसको बोलूँगा VT, और रहता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, VO। समझ में आया? अब देखो इसमें से ये जो Fe3 पॉजिटिव है, Fe3 पॉजिटिव, इसमें से आधे ऑक्टाहेड्रल में चले जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और आधे चले जाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। किसमें? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मेरी बात गौर से सुनना। और ये जो है Fe2 पॉजिटिव, ये ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या करते हैं? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब देखो ये भी Fe3 पॉजिटिव, ये भी Fe3 पॉजिटिव, लेकिन ये वाला जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में। इसका मतलब ये बनाएगा, मतलब A टाइप का लैटिस, सब लैटिस जिसको हम बोलते हैं, ये बनाएगा B टाइप का सब लैटिस। इसका मतलब ये होगा कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, या मैग्नेटाइजेशन होगा, या मैग्नेटिक डायपोल जो होगा, वो इस डायरेक्शन में अगर होगा, इसका मैग्नेटिक डायपोल इसकी उल्टी डायरेक्शन में होगा। समझ में आया? ये ऑक्टाहेड्रल को रखा हमने A, टेट्राहेड्रल को रखा B। अब रहा Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव है, ये अलग आयन है ना, ये किस में है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो इसको रखूंगा मैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, यानी A में। ऑक्टाहेड्रल को हमने रखा A, तो इसका मतलब इसका जो स्पिन होगा वो इस तरह होगा। अब देखो Fe3 पॉजिटिव में D सबशेल में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने रहते हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जबकि Fe2 पॉजिटिव में सिर्फ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कितने? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा स्पिन ओनली, वो होगा 5, सपोज, क्योंकि 5 है, और जबकि इसमें होगा सिर्फ 4। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 बोहर मैग्नेटॉन, यानी μB। इसका भी कितना है? 5 बोहर मैग्नेटॉन। जबकि इसका कितना है? 4 बोहर मैग्नेटॉन। राइट? मेरी बात समझ लेना। ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये 5 और 5 है, लेकिन ये वाला बच जाता है। कौन सा? Fe2 पॉजिटिव का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो बच जाता है। क्लियर?
क्योंकि उसको कैंसिल करने वाला ऑक्टाहेड्रल में कोई है नहीं। Fe2 पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में होते हैं, टेट्राहेड्रल में नहीं। जबकि ये कुछ आधे टेट्राहेड्रल तो आधे ऑक्टाहेड्रल में। टेट्राहेड्रल वाले ऑक्टाहेड्रल वालों का मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल करते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आया? शाबाश। अब देखो होगा क्या। इसका बचता है मैग्नेटिक मोमेंट कितना, 4 pm। अगर हम एक यूनिट सेल लेंगे, 1 यूनिट सेल, किसका, ऑफ Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव O4, ये फेरस फेराइड का, या इनमें से कोई भी अगर होगा, मैंने एक एग्जांपल लिया, इनमें से कोई भी ले सकते हैं हम। इसमें जो एक यूनिट सेल में 8 फार्मूला यूनिट्स रहते हैं। कितने रहते हैं? 8 फार्मूला यूनिट्स। यानी एक यूनिट सेल में ऐसे 8 रहेंगे। कितने? 8। अब देखो, अब अगर एक यूनिट सेल में हमको 4 बोहर मैग्नेटॉन मिलता है, तो 8 अगर हम एक लेंगे। अब अगर हम पूरा यूनिट सेल लेंगे, एक यूनिट सेल में ऐसे 4 यूनिट्स हैं, तो 8 के 32, तो 32 बोहर मैग्नेटॉन मिल जाता है, यानी ये बढ़ जाता है। क्लियर? यही वजह है, ये बढ़ने की जो वजह है ना, जो मैंने आपको बताया कि एक यूनिट सेल में इतने सारे बोहर मैग्नेटॉन बच जाते हैं, यही वजह है कि इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 नहीं होता है। और ये बिहेव भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह करता है। तो बिहेव्स लाइक, मैं बोलूँगा बिहेव्स लाइक फेरो। आपको फेरोमैग्नेटिक लगेगा ये, लेकिन ये फेरी मैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक में स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है, फेरी में भी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक है? यहाँ पे भी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, तो दोनों में स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है। लेकिन फेरो में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। हम बोल सकते हैं कि इसमें आइडेंटिकल मैग्नेटाइजेशन। और दोनों में, फेरो हो या फेरी हो, दोनों में होता है हिस्टरेसिस, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। हिस्टरेसिस क्लियर? हिस्टरेसिस ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। समझ में आया ना? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फेरी और फेरो, इनका बिहेवियर एक जैसा रहता है, एक जैसे बिहेव करते हैं। उसकी वजह है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। लेकिन फेरो में मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा कम होता है। समझ में आया? और इसमें इनकम्प्लीट कैंसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स होता है। क्लियर? जबकि वहाँ पे कैंसिलेशन कुछ भी नहीं होता फेरो में। तो आज इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आगे वाले टॉपिक्स में हम थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म वगैरह भी देखेंगे। तो आज इतना ही।